गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल कोटाज कोचिंग अकेडमी में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बता रखा है टाइम एंड वर्क का मैंने पूरा वीडियो इससे रिलेटेड पहली वीडियो बेसिक से बता दिया है। दूसरी वीडियो मैंने क्वेश्चन कराए, ये थर्ड वीडियो है, इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलें देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही क्या कहता है। ए किसी काम को 2 दिन में, बी उसी काम को 3 दिन में, यह दोनों ने मिलकर 1 दिन में कर लिया। यह दोनों ने मिलकर 1 दिन में कर लिया सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ। तो सी अकेला यह काम कितने दिन में करेगा। यानी ए यदि करता 2 दिन में होता, बी करता 3 दिन लगते। अगर ए बी सी तीनों करते काम को तो क्या होता? 1 दिन में काम होता। तो यह सी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या करना होगा, ए की वैल्यू, बी और तीनों मिक्स, ए प्लस बी और प्लस सी। ए करता है 2 दिन में, बी करता है 3 दिन में, ए बी सी तीनों करते हैं 1 दिन में। करते क्या है, इसका लेते हैं सीधा सीधा एलसीएम। जैसे हमने एलसीएम लिया वो हो जाएगा 6। अब हम ए की क्षमता निकालेंगे तो ए की क्षमता होगी 2 का भाग 6 काम है, ये काम माना जाता है एलसीएम। 2 दिन में करता है, ये 3 दिन में करता है, ये तीनों 1 दिन में करते हैं। तो जब 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार और इसका इसमें 6 बार। तो हमने देखा सी की बात पूछ रहा है, वो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ए 2 दिन, ए कर रहा है 2 क्षमता के साथ, बी कर रहा है 3 के साथ, बी कर रहा है 2 के साथ और ए बी सी तीनों 6 क्षमता के साथ कर रही है। लेकिन पूछा क्या है इसमें सी का, तो हमें सी का क्षमता निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 6, जिसमें से ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, तो सी की क्षमता 1 रही होगी, तो ये 6 बन जाएगा ना। तो सी की क्षमता कितनी? 1। अब हमें निकालना है सी का समय। सी को कितना समय लगा भाई, कुल काम बट्टे सी की क्षमता, तो कुल काम कितना? 6। सी की क्षमता कितनी? 1। 6 में 1 से भाग देते हैं, 6 दिन। कितने दिन में होगा काम एक सी के द्वारा? वो काम 6 दिन में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। तो चलिए नोट डाउन करें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। आठ घंटे प्रतिदिन काम करके अनु कोई लड़की है, एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार करती है। यानी 18 दिनों में कर सकती है वो अनु लड़की 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करे। तो यदि वही कार्य 12 दिन में पूरा करना हो तो कितने घंटे प्रति कार्य करना होगा? कितने घंटे प्रति कार्य करना होगा? कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा? प्रतिदिन देखिए, जब 8 घंटे प्रतिदिन काम करती है अनु तो 18 दिनों में हो पाता है कार्य। अब उसने यहाँ पर 12 दिन में काम करना है, तो यहाँ पर घंटे कितने होंगे वो बताना है भाई। काम तो एक ही है ना, काम तो वही है भाई। 8 घंटे 18 दिन, तो 12 घंटे कितना दिन लगेगा भाई। यहाँ ये देखें, ये इसका कितना हिस्सा है, ये वाला इसका कितना हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है हमें इसके लिए निकालना है टाइम जो निकालेंगे वो क्या होता है, 8 गुणा 18/12 कर दिया करें आप। 18/12 कैंसिल कर दें, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 3 से इसको कैंसिल कर दें, 4 बार 4 तिया के 12 घंटे, 12 घंटे, ये आंसर हो जाता।
यदि आप करना चाहें ऐसे कर सकते हो, H1 D1 बराबर H2 D2 अपॉन W1 अपॉन W2। तो वर्ग तो हमारा एक ही रहेगा। H हमारा है पहला 8 घंटा, दिन लगे 18, H2 हमें पता नहीं, और D2 थे हमारे 12। कैंसिल कर दो, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, इससे इसको कैंसिल करा 4 बार। तो W1 1 नहीं था, तो इसका तो कोई महत्व है नहीं। तो हमारी जो H2 की वैल्यू है वो कितनी निकली, 4 तिया के 12। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नोट डाउन करें। देखिए, B किसी काम को जितने समय में करता है, B किसी काम को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में A उसी काम का आधा काम करता है। क्या कंडीशन बन गई, यहाँ पर ले लो B अनुपात A। तो समय की बात आ रही, पहले समय लिख लें। समय B जितने समय में B किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में उसी काम का आधा काम कौन करता है, A। यदि ये जो है B 1 समय लेता है तो ये 1/6 समय लेता है काम। यदि B 1 काम करता है तो ये करता है 1/2 काम। भाई समय अगर 1 ये लेता है तो उसका 1/6 कौन लेता है, A। अगर काम को 1 को करता है B और A करता है 1/2 काम, यानी उसका आधा काम करता है। तो इनकी जो क्षमताओं का रेशियो है वो निकाल दें। क्षमता क्या होती है, क्षमता का फॉर्मूला इधर लिख लें। क्षमता बराबर होता है काम बटे समय। तो काम ये है, समय ये है, तो B की जो क्षमता निकलेगी वो 1/1, और A की जो क्षमता निकलेगी वो 1/2/1/6। कैंसिल करते हैं 3, ये ऊपर जाएगा तो 3, यानी यहाँ पर 1 तो 1:3। इनकी क्षमताएं निकल आई 1:3। फिर कहा गया यदि कार्य को पूरा करने में दोनों को 10 दिन लगते हैं, यदि कार्य पूरा करने में दोनों 10 दिन लेते हैं तो B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई दोनों द्वारा कार्य, कुल कार्य कितना होगा, उनकी कुल क्षमता A की 1 और B की 1 और A की 3, और कितने दिन से, 10 दिन से, इंटू कर दें तो 3 और 1 4, यानी 40 कार्य हो गया। कितना कार्य हो गया, 40 काम हो गया। अब B के द्वारा समय पूछा गया तो B का समय, तो क्षमता कुल कार्य बटे समय पूछा है तो क्षमता से भाग देते हैं। तो कुल कार्य था 40, क्षमता है 1, 40 दिन, कितना हो जाएगा, 40 दिन। कौन लगाएगा, B। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है क्वेश्चन को। ऑप्शन होगा A। तो चलिए नोट डाउन करें। देखिए, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में, यदि 6 आदमी इस कार्य को करने में और लगा दिए जाएं, यानी 6 आदमी इस कार्य को करने में और लगा दिए जाएं, लगा दें तो 11 दिन कम लगेंगे। तो प्रारंभ में कितने आदमी काम पर लगाए। तो देखिए, मान लीजिए मैन थे M का इंटू 55 दिन के साथ, क्योंकि M1 D1 इक्वल टू होता है M2 D2। ठीक है, वर्ग तो एक ही है। तो M1 कितने थे, M मान लिया हमने, D1 कितने 55, M2 कितने M + 6 बढ़ा दिए, D2 कितने दिन कम होते हैं, 11, तो यानी 44 दिन। ठीक है, 11 दिन कम करते हैं 55 से।
11 से 5 बार, 11 से 4 बार कैंसिल कर इंटू करते हैं 5m बराबर इसका इसमें इंटू 4m प्लस के 24 घटा दें 1m इक्वल टू 24। तो जो शुरुआत में व्यक्ति लगे होंगे वो 24 लगे होंगे। सेकंड थिंग इसको कैसे कर सकते थे वो समझें। 6 आदमी बढ़ाने पर किसी काम में 11 दिन कम लगते हैं। 6 आदमी बढ़ाने पर किसी काम में 11 दिन कम लग जाते हैं, ठीक है। तो 11 दिन कम होंगे कितने में, 6 आदमी लगे। अब हमारे पास दिन कितने बच जाएंगे, 44। तो 44 दिन तक किसने काम करा होगा, इसने भी करा होगा काम, और जो लगे हुए होंगे लोग उन्होंने भी करा होगा, जो पहले से लगे हुए होंगे उन्होंने भी 44 दिन काम किया होगा। तो वे का बात करनी है हमें किस पर, के 6 मेन तो दिन 11, 44 दिन बनाने के लिए भाई 11 दिन कम लगेंगे तो 44 दिन काम करना होगा। तो 44 बना दें तो 4 से गुणा इसमें कर दें, 4 से गुणा इसमें कर दें तो 4 चक्के 24 तो मैन हुए होंगे और 11 चौके 44 दिन हो गए, यानी 44 दिन तक कितने मैन लगे होंगे, 24 दिन। तो हमें ये काम करना है, इस पर वर्क करना है, ये आंसर होना है 24 आदमी। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे भी कर सकते थे लेकिन यहाँ से डायरेक्ट समझें। जब 6 आदमी 11 दिन कम लगते हैं, 6 आदमी की वजह से कुल काम में 11 दिन की कमी आ रही है, तो जो व्यक्ति रहे होंगे शेष उन्होंने भी तो केवल 11 दिन कम किया होगा ना, 44 दिन तक काम किया होगा। तो 44 दिन बना दो, 44 से 11 में 4 से गुणा करता है 44 दिन, और यहाँ पर भी 4 से गुणा करना होगा तो 24 व्यक्ति, यानी 24 व्यक्ति 44 दिन तक रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर 24 आएगा ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, चलें नोट डाउन करें। किसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में, 1/6 भाग 5 दिन में उसी काम का जो है बी उसी काम का 2/5 भाग को करता है 8 दिन में। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हम ए का कुल काम निकालें, ए कुल काम को कितने दिन में करेगा, ए के दिन कुल दिन में इंटू कर दिया जाए इससे उल्टा करके 6/1, तो यानी होगा 30। इसी प्रकार बी के दिन, बी 8 दिन में कितना काम करता है, 2/5, तो 5/2 उल्टा करके 4 बार 20 दिन। अब ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में। एलसीएम ले लो, मिला करके पूछा गया तो एलसीएम होगा इसका 60। तो ए की क्षमता होगी 2 और बी की क्षमता हो जाएगी 3, यानी ये क्या होगा फिर कुल काम। क्षमता इनकी दोनों की 5 हो गई, जोड़ देंगे तो मिक्स में पूछा गया तो दिन जो होंगे वो क्या होंगे, 60/5, 12 दिन, क्या होंगे 12 दिन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नोट डाउन करें। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, यानी ए करता है 20 दिन में और बी करता है उसी काम को 40 दिन में। यदि वे दोनों मिलकर यह काम 5 दिन तक करें तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, कौन सा भाग शेष रह जाएगा। सबसे पहले हमें इनकी क्षमता निकालनी होगी। तो यहाँ से देखें वर्क में कितना डिफरेंस डबल हो रहा है, तो ए की क्षमता कम होगी और बी की क्षमता ज़्यादा होगी। कैसे निकाल दें, 20 और 40 हमने ले लिया ए और बी को, एलसीएम करा 40 तो 2 क्षमता और यहाँ पर 1 क्षमता, यानी दोनों की मिलाकर 3 क्षमता। 5 दिन तक काम किया, 5 दिन में 3 क्षमता से, भाई 2 और 1 3 क्षमता, 3 क्षमता से दोनों ने 5 दिन में कितना काम कर दिया, 15। काम था ये 40, शेष कितना रहा, शेष काम 40 में से 15 25। अब वो पूछ रहा है शेष काम का कौन सा भाग रहा, तो इसका डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई 40, यानी कुल काम का ये शेष भाग पूछा गया। तो 25/40 यानी 5/8,
ये आंसर होगा, 5/8 ये आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलें नोट डाउन करें। देखिए आप देख सकते हैं लाइट जा चुकी है। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि 5 का गुणा 3 में 15 काम, शेष काम बचा 25। 25 काम को डिवाइड करना 40 से, तो 25 का भाग 40 से दे दें तो 5 बार जाएगा 5 से, और 5 से कटेगा ये 8 बार, तो 5/8 काम रह जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, नोट करें। धन्यवाद।